तो दोस्तों, इसी इकरार के तहत हम अपने शुरुआती एपिसोड्स में कुछ ऐसे मसलों और चुनौतियों पर विचार करेंगे जो अपने देश और देशवासियों को उनका सही जो लाइफ में मुकाम होना चाहिए वो हासिल करने से महरूम रखे हुए हैं। तो बेहद कड़वी कड़वी सच्चाई ये है कि हम अपने को कितना भी सेकुलर समझते हों, कितना भी गंगा जमनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम और इस सब के गीत गाते रहें, लेकिन पैदाइश से ही जो पैगान और काफिर की घुट्टी पीकर जो पली बड़ी जो अब्राहमिक मेजॉरिटी दुनिया है, उसकी जो सोच है, चलिए मान लेते हैं कि बहुत से क्रिश्चियंस जो है वो कंसीड करेंगे कि हिंदुओं के अंदर भी आत्मा होती है। वो इतना हो सकता है कि वो इतनी दया कर दें हिंदुओं पर। लिखा था कि इंडियंस आर एलोन एलोन ऑल एलोन एलोन इन द वाइड वाइड वर्ल्ड। इंडियंस की ये स्थिति है। लेकिन दोस्तों, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल होने के बावजूद खुशी की बात यह है कि भारत और इसके जो मूल निवासी हिंदू हैं उनके लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आप सबका राज तरंगिणी की यूट्यूब महफिल के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले इनॉग्रल एपिसोड में तय पाया था, राज तरंगिणी में हमारी चर्चा के विषय अमूमन होंगे राजनीतिक, जिनका उद्देश्य होगा धार्मिक। धार्मिक बोले तो राजनीति को स्वार्थ और अधर्म के दलदल से बाहर निकालकर इसे दुनिया में सत्य और धर्म की स्थापना का साधन बना। तो दोस्तों, इसी इकरार के तहत हम अपने शुरुआती एपिसोड्स में कुछ ऐसे मसलों और चुनौतियों पर विचार करेंगे जो अपने देश और देशवासियों को उनका सही जो लाइफ में मुकाम होना चाहिए वो हासिल करने से महरूम रखे हुए हैं। दोस्तों, हम सभी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि बहुत लंबे वक्त से, मगर ख़ास तौर से आज़ादी के बाद से, हमारे देश में तमाम तरह की समस्याएं फल फूल रही हैं और जिनके हल खोजने में हमारे देश के जो कर्णधार हैं, हुक्मरान हैं और नीतियंता हैं, उनका सारा वक्त और एनर्जी ज़ाया होते रहे हैं। मगर वही पुरानी कहावत कि मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। समस्याएं कम होने के बजाय और विकट होती चली गई और आज स्थिति यह है कि उनमें से ज़्यादातर कह सकते हैं कि तकरीबन लाइलाज हो चुकी हैं। दोस्तों, सन 1948 को गुजरे तकरीबन 80 साल बीत चुके हैं जब हमारे सबके प्यारे, दुनिया में सबसे न्यारे चाचा नेहरू, जो कश्मीर में कबायली घुसपैठी थे, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज थी कबायली घुसपैठियों के आड़ में, उनके खिलाफ जो हमारी सेना का विजय अभियान उस समय चल रहा था, तो उसे रोक कर सबकी एडवाइस के खिलाफ, सबने एक तरफ से एडवाइस दी थी कि करना ठीक नहीं है, सबकी एडवाइस के खिलाफ जो है वो बड़े ठसके के साथ पाकिस्तान की शिकायत लेकर यूनाइटेड नेशंस पहुंचे थे। और हम सब अच्छी तरह इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि दावा कानूनी रूप से 100% खरा होने के बावजूद उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जो मुल्कों की महफिल है उसमें उन्हें क्या थमाया गया था। प्लेबिस्सिट नाम का एक झुंझुना जो आज तक कश्मीर की वादियों में बज रहा है। तब से लेकर 1962, 1965, 71, खालिस्तानी बवाल, बॉम्बे ब्लास्ट, 26/11, पुलवामा, गलवान और अब लेटेस्ट पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट तक, जब यह सारी दुनिया या तो मुंह में दही जमा कर बैठ गई या फर्जी सहानुभूति दिखाते हुए अंदर से खिलखिलाती रही। तो इन सब के बाद जो है, एक बात जो हम भारतीय वासियों को अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, वो ये है कि अपने भारत देश का दुनिया में एक भी, नॉट ए सिंगल, एक भी सच्चा मित्र या दोस्त नहीं है। दोस्तों, बहुत सी नादान आत्माएं हैं जिन पर 1971 को में जो रूस ने भारत की मदद की थी उसका खुमार अभी तक चढ़ा हुआ है। ये लोग जो है वो रूस को भारत का सच्चा दोस्त करार समझते हैं और करार देते हैं। साफ तौर पर ये वो लोग हैं जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक शाश्वत सच्चाई है कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़ एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, उसका कोई इल्म नहीं है।
और क्लियरली ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कोल्ड वार ख़त्म हुई थी उसके बाद जो हमारे देश भारत को कई बहुत कड़वे अनुभव हुए उसका कोई ज्ञान नहीं है। मिसाल के तौर पर इन लोगों को पता नहीं होगा कि इस जो सदी हमारी 21st सेंचुरी चल रही है इसकी शुरुआत में जो है पाकिस्तान से जो इसकी रूस की मोहब्बत काफ़ी परवान चढ़ने लगी थी और उसके चलते भारत ने जो है एक रूस को उसका एक सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको वो डिसमेंटल करने जा रहा था, तो उसको रिफर्बिश करके देने के लिए भारत ने जो है रूस को सारा एडवांस पेमेंट कर दिया था और एडवांस पेमेंट करने के बावजूद उसको रिफर्बिश करके देने में और जो है रूस ने भारत को खून के आंसू रुला दिए थे। यहाँ ज़्यादा ना कह के बहुत सी बातें हैं और ऐसी इतना कह देना काफ़ी होना चाहिए कि प्योरली सेल्फिश में मॉनेटरी या कुछ हद तक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, उसके अलावा दुनिया में एक भी ऐसा कारण नहीं है जो भारत और रूस में जो मोर देन फॉर्मल या अपॉर्चुनिटिक दोस्ती हो। 7 जन्मों के बंधन जो कहे जाते हैं वो होना तो खैर बहुत दूर की बात है। और रूस को लेके एक हार्ड फैक्ट ये भी है कि इसकी इकनॉमी बुरी तरह डोल्डर में फंसी हुई है। इसकी जो है टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और मुल्कों के कंपैरिजन में तेल की एक इम्पोर्टेंस है रूस की इकनॉमी में बेहद, और दुनिया के देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए तो तेल की इम्पोर्टेंस भी अब लगातार जो है वो नई बैटरी व्हीकल जो आ रहे हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, उसके संदर्भ में जो है तेल की इम्पोर्टेंस भी घटती जानी है। और इन सब से बढ़कर जो रूस का जो इस टाइम चल रहा है जो डेमोग्राफिक कोलैप्स है, जो वहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बाकी जो बची हुई जनसंख्या है वो तेज़ी से बूढ़ी होती जा रही है, तो इन सब फैक्टर्स के मद्देनज़र रूस की जो दोस्ती की इम्पोर्टेंस है वो भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी जो मुल्क के लिए वो कम ही होती चली जानी है। तो रूस से जो भारत की दोस्ती है और जो लोग उस पर काफ़ी रिलाई करते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, उसकी कस्में खाते हैं, तो इन सब हकीकत को उस संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि दोस्ती जो है वो इंसान की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। न सिर्फ ज़रूरत है संकट के वक्त काम आने के लिए, बल्कि हर वक्त के मोरल साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी। और ये बात जो है वो कौमों और मुल्कों के बीच में भी कमोबेश उतनी सही है जितनी इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए। अगर अपोजिट सेक्स के बीच अट्रैक्शन की, नेचुरल अट्रैक्शन की बात छोड़ दें, वो तो किसी भी स्थिति में कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो दो जो एंटाइटीज़ हैं, दो पर्सन्स हैं या मुल्क हैं या कौम हैं, उनके बीच एफिनिटी या मैत्री भाव के लिए कम से कम एक अदद कोई आधार होना चाहिए, एक ठोस समानता या कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इस संदर्भ में मोटे तौर पर 4 समानताएं जो है वो जहन में आती हैं: रेशियल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। यानी कि रेस या जात के आधार पर, जैसे एक अफ्रीकन रेस है, एक इंडियन रेस है, एक चाइनीज रेस है, तो रेशियल, कल्चरल सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक भाषाई या धार्मिक। तो इन 4 में से कम एक शय या एंटाइटी, एक अदद, एक फैक्टर का जो है वो इंसान हो या मुल्क हो, उनके बीच में दोस्ती के लिए होना बहुत निहायत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे और कहेंगे कि जो है वैचारिक समानता या कॉमन इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्ती के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो बात है वो ऊपर से देखने में सही लगती है, लेकिन वो मिसलीडिंग है। जैसे कि अगर कहें कि 2 लोगों के बीच में इमैनुअल कैंट या रजनीश के दर्शन को लेकर जो है वो गहरा यकीन है, तो उनके बीच में गहरी दोस्ती हो सकती है। या डॉग्स, फुटबॉल या मैक्सिकन फूड या वीडियो गेम को लेकर जो है वो उनके दीवाने हों तो उनके बीच में दोस्ती हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक ही लैंग्वेज में कन्वर्स नहीं कर सकते, एक ही लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, तो उसके बीच में कॉमन फैक्टर होने के बावजूद कैसे दोस्ती कैसे पनपेगी? वो साथ बैठ के फुटबॉल देख सकते हैं या अपने दोनों एक कुत्ता लेके आए, उनके बीच में थोड़ी देर
वो आपस में एफिनिटी फील कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती जब तक कि एक वो सिमिलर लैंग्वेज में कन्वर्स नहीं करते। कुछ लोग राष्ट्रों या मुल्कों के संदर्भ में मार्क्सिज्म का हवाला देंगे, जब बिल्कुल अलग अलग देश थे जैसे चीन, रूस, वियतनाम और क्यूबा, उनके बीच में जो है इनमें से कोई भी एफिनिटी ना होने के बावजूद भी जो है वो गहरे दोस्ती या गठजोड़ स्थापित हो गए। लेकिन मैं कहूँगा कि यह क्लेम भी मिसलीडिंग है, क्योंकि ये भी जो है दोस्तियाँ पूरी तरह सेल्फिश, स्ट्रेटजिक या अपॉर्चुनिस्टिक ही थी। जब चीन और वियतनाम के बीच में जो है वो लड़ाई हुई, उस टाइम हुई, या चीन और रूस के बीच में हुई जब मार्क्सिज्म जो है वो पूरी तरह जो है वो सर चढ़, मार्क्सिज्म का जादू पूरी दुनिया में और इन देशों के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा था, और फिर भी इनके बीच में फाइटिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि वो अगर आपके बीच में इन चार एफिनिटीज़ में से एक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उन एफिनिटी की वजह से दोस्ती बनी रहे, लेकिन होने के लिए ये चार एफिनिटीज़ जो कि रेशियल है, सांस्कृतिक कल्चरल है, लिंग्विस्टिक या भाषाई है, या रिलीजियस है, धार्मिक है, इनका एक एफिनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो आपकी खुद की चाहत या सोच से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी आपके बारे में फीलिंग्स या नज़रिया क्या है। और ये बात कौमों और मुल्कों के बारे में भी बराबर लागू होती है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो बेहद कड़वी सच्चाई ये है कि हम अपने को कितना भी सेकुलर समझते हों, कितना भी गंगा जमनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुम्बकम और इस सब के गीत गाते रहें, लेकिन पैदाइश से ही जो पैगान और काफिर की घुट्टी पीकर जो पली बड़ी जो अब्राहमिक मेजॉरिटी दुनिया है, उसकी जो सोच है वो हिंदुओं या हिंदुइज्म के बारे में जो उसकी धारणा है, वो विंस्टन चर्चिल जो थे, कोई बहुत टाइम नहीं हुआ है, उनकी सोच जो है जो थी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था, आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद ए बीस्टली रिलीजन, उस सोच से बहुत आगे नहीं बढ़ी है। और ये जो है किसी सेल्फ फाइटिंग या हेट फील्ड फैनेटिक की जो है कोरी बकवास नहीं है। मान लिया हम गांधी नेहरू की एडवाइस मान लें कि जो है वो हिंदुओं की 800 साल इस्लाम और 200 साल क्रिश्चियनिटी और उसके दौर में सारे मर्डर, लूट, स्लेवरी, फोर्स कन्वर्जन सब जो हुए, ये सारी हिस्ट्री जो है गुज़िश्ता ज़माने की बात हो गई। लेकिन 20वीं सेंचुरी का आप क्या करोगे, जब जो है वो क्या नाम ये सारे जो है वो बम ब्लास्ट, बॉम्बे में जो ताजमहल वाला कारनेज हुआ, उसके बाद जो है तब से लेकर आज तक पहलगांव और कितने सारे कारनेज हुए, तो जो सारी दुनिया ने सिद्ध कर दिया कि उनकी कीमत जो है वो इंडियंस के बारे में, उनकी कीमत इंडियन के बारे में या हिंदुओं के बारे में स्पेशली कहा जाए तो उनके खून या इज्जत की कीमत उनके पालतू ऊँटों और कुत्तों से ज़्यादा बढ़ के नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हैं तो कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर आयरलैंड, सब जगह जो है वो इंडियंस पर होने वाले रोज़ के जो दर्जनों नस्ली हमले हैं, आप उनको देख लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये जो फिजिकल जो अटैक्स हैं, ये चाइनीज़, अरब्स, लैटिन अमेरिकन, फिलिपिनोज़ और इवन सोमालीज और सूडानीज़ या हैतियंस पर क्यों नहीं होते, जो फिजिकल अटैक्स होते हैं जो जिस तरीके से इंडियंस पे होते हैं। तो यूजुअली जो रेशियल अटैक्स हैं उसमें इंडियंस को सिंगल आउट करने के पीछे जो उनके अपोलोजिस्ट हैं वो इंडियंस के बढ़ते हुए माइग्रेशन, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, उसके अलावा जो है उनकी जो एक्सेप्शनल फाइनेंशियल और जो कैरियर सक्सेसेस हैं उनको गिनाते हैं कि इंडियंस से लोग वो जेलसी रखते हैं, इसलिए जो है वो अटैक करते हैं और चिढ़ते हैं। लेकिन अगर सवाल इस बात का पैदा होता है कि अगर अमेरिका की बात करें तो लैटिनोज़ का माइग्रेशन जो है वो इंडियंस के मुकाबले कम से कम, हिंदुओं के मुकाबले या इंडियंस के मुकाबले कम से कम 20 गुना ज़्यादा, लेकिन उन पर फिजिकल अटैक्स नहीं होते। ऐसे यूरोप की बात करें तो मुस्लिम जो माइग्रेशन है वहाँ पर वो हिंदुओं के मुकाबले एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा है। और यही नहीं, उन मुल्कों के जो नेटिव्स हैं वो हिंदुओं से थ्रेटेंड नहीं फील करते, वो मुस्लिम से थ्रेटेंड महसूस करते हैं और बुरी तरह थ्रेटेंड महसूस करते हैं। बल्कि कहा जाए अगर क्रूड भाषा में तो मुस्लिम माइग्रेशन ने जो वहाँ की जो अदरवाइज ओपन और फ्री सोसाइटी हैं और पीसफुल सोसाइटी हैं, उनका कुत्ता बना के डाल दिया है। लेकिन फिर भी मुस्लिम्स पर उस तरीके से
या उस क्वांटम में रेशियल अटैक नहीं होते। एनिमस रखते हैं, डरते हैं, वो सब जगह बात अपनी सही है, लेकिन पर उस तरीके से फिजिकल अटैक नहीं होते। जैसे या होते हैं तो उससे कहीं कम संख्या में होते हैं, जबकि हिंदू उनसे कहीं ज़्यादा पीसफुल, पीस लविंग, इकोनॉमिकली कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव और यूज़फुल हैं, और ओवरऑल कंडक्ट में कहीं ज़्यादा शरीफ और डोसाइल हैं। और फिर भी इंडियंस पर ही ज़्यादा अटैक होते हैं, और इंडियंस कह लीजिए या हिंदू कह लीजिए, उन पर ज़्यादा अटैक होते हैं, और दूसरी कौमों पर उस तरीके से अटैक नहीं होते। तो इस बात पर दोस्तों हमारे जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं कि वही रटा रटाया ज्ञान समझाएंगे कि इसमें रहस्य जैसी क्या बात है। इंडियंस कहीं ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और सक्सेसफुल हैं, इसलिए वेस्टर्नर्स उनसे बुरी तरह जलते हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी कहा था, और उनको ख़ास तौर से टारगेट करते हैं। बिल्कुल सही। मगर ये लोग बताएंगे कि जो है यूएस में जो चाइनीज़ ओरिजिन की पॉपुलेशन है वो इंडियन से संख्या में भी ज़्यादा है, और जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और करियर वाइज वो इंडियन से अगर ज़्यादा नहीं है तो कमतर भी नहीं है। मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन उन पर उस तरीके से क्या एक भी अटैक नहीं होता चाइनीज़ के ऊपर, फिजिकल अटैक जो इंडिया रास्ता, मतलब इस्लाम की तरह पूरा वेस्ट जो है चाइना को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, और वो है भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ता चलते किसी गोरे का या इवन ब्लैक्स का भी अगर जो है हाथ बुड़बुड़े करने का मन करता है तो वो इंडियंस को ही चूज़ करता है। तो ये ऐसा क्यों है? तो इस मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ इसके जवाब में वो तरह तरह की जलेबियाँ तलने लग जाएंगे, तमाम तर्क देंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे तर्क और एक्सप्लेनेशन उनके गलत हैं, लेकिन जो इस बात के मूल में जो ये फिनोमेना है इंडियंस पर फिजिकल अटैक का और इंडियंस को टारगेट करने का, सिंगल आउट करने का, वो उसका कोई भी जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। इसका सब जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो पार्शियल एक्सप्लेनेशंस हैं, और उस उन एक्सप्लेनेशंस के काउंटर में और तमाम आर्गूमेंट जैसा कि मैंने दिए थे, इसी तरीके के बहुत से आर्गूमेंट हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस जो इंडियन स्पेसिफिक फिनोमेना है इसके पीछे जो सीधा सच्चा कारण है वो मैं बताता हूँ। और ये कारण जो है वो कम से कम 50% एक्सटेंट तक मैं कहूँगा, जो ये सो डीम्ड सेकुलर और सिविलाइज और लिबरल वेस्ट है उसकी इंडियंस से जो नफ़रत, हिकारत या चिढ़न है उसके लिए जिम्मेदार है। और ये कारण है जो सदियों से उनके पादरियों ने उनके जहन में जो बल्कि कल्चरल और सोशल और थॉट डीएनए में जो पैगन्स और हीथन्स के लिए जो जहर भरा है, जिसको शुगर कोट करते हुए उनके पोप्स और धर्मगुरुओं ने सेक्रेड हेटर्ड से मुकद्दस नफ़रत का नाम दिया है, वो है ये कारण जो इंडियन स्पेसिफिक हेट है। और ये जहर ठहराता है कि पैगन्स के अंदर कोई सोल या आत्मा नहीं होती, उनके अंदर वो जानवर हैं, जानवरों के अंदर आत्मा होती है, लेकिन वो ये ठहराया गया था, ये बिल्कुल आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री ज़रा सा आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उन्होंने ठहराया कि पैगन्स के अंदर कोई सोल या आत्मा नहीं होती। इसलिए उनको कत्ल करने, उनको जिंदा जलाने, उनकी औरतों का रेप करने, उनका पेट, औरतों का जो है जो गर्भवती औरतें हैं उनका पेट फाड़ के, और जो बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर देने, उनके दूध मुँहों को दीवार पर पटक कर मार देने, उनको गुलाम बनाकर उनसे जो है वो अमानवीय कंडीशन में काम लेने में कोई भी क्रूरता, अमानवीयता या पाप नहीं है। जब आपने एक मान लिया कि सोल नहीं है तो आपने उसे किसी चट्टान की तरह या मिट्टी के लौंदे की तरह या लकड़ी या उसकी तरह मान लिया, तो उसमें फिर क्या क्रूरता होती है। और उसका सॉल्ट एग्जाम्पल ये है, उदाहरण यह है कि इस जैनियत ने जो आप इतिहास उठा के देखिए, ईसा की 4वीं शताब्दी जब रोम पर जो है ये आपका क्रिश्चियनिटी काबिज़ हो गई, तारी हो गई, उससे लेकर और कुछ दशक पहले तक 16 साल तक यूरोप और अफ्रीका में वो नंगा, एशिया और पूरे अमेरिका में और अफ्रीका में वो नंगा नाच नाचा है क्रूरता और अमानवीयता का, जिसकी बराबरी जो कत्लो गारत से लवरेज जो इस्लाम है बजाता हुआ 1400 साल का इतिहास जो इस्लाम है वो उसकी कहीं दूर दूर तक भी बराबरी नहीं कर सकता। नो डाउट ये बहुत से जो प्रोफेशनल अपोलोजिस्ट्स हैं, जिनमें अधिकतर हमारे यहाँ के ये हिंदू पैगन्स और हीथन्स हैं, ये आर्गू करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि अब वक्त बदल गया है और आज के क्रिश्चियंस और मेडिवल टाइम्स के जो जेसूट्स और कॉन्किस्टाडोर टाइप के क्रिश्चियंस थे
उनमें जो है वो उनकी जहनीत में कैसी भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों से मेरा सीधा सवाल है कि वक्त तो तुम्हारे लिए भी बदल गया है। तुम्हारे पूर्वजों के अंदर जो भयंकर छुआछूत और जातिवाद था, क्या वो तुम्हारे अंदर पूरी तरह ख़त्म हो गया है? मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों के केस में कास्टिज्म की बीमारी बहुत कमज़ोर या बहुत कमज़ोर या बहुत कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन क्या जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो सदियों से चले आ रहे हैं वो ऐसे ही सब छूमंतर हो गए? तो यहाँ पूछना ये आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि वक्त के साथ अगर क्रिश्चियंस बदल गए हैं तो क्या उनका जो अब्राहमिक गॉड है, मुस्लिम्स का, इस्लाम का भी वो अब्राहमिक गॉड है और वो ज्यूज़ का भी है, क्या वो भी बदल गया है? वो पुराना बाइबल या कुरान वाला जीलस या कफार पेगन हिटिंग गॉड नहीं रह गया है? या जो क्राइस्ट का स्टेटमेंट, खुद का स्टेटमेंट है कि दोज हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस, या आई हैव नॉट कम टू स्टेब्लिश पीस, आई हैव कम विद ए स्वॉर्ड, ये वो आज के क्रिश्चियंस के लिए टॉक्स हो गया है? क्या वो सब बाइबल में से उन्होंने निकाल दिया है? या फिर पोप जॉन पॉल का 2 का जो है 1988 में जो सेट किया हुआ गोल है, जिसके मुताबिक जो है वो पूरे 21वीं सदी को जो है वो पूरे एशिया को जो है वो क्रिश्चियन बना देना है, तो वो क्रिश्चियन चर्च ने और उसके फॉलोअर्स ने वो अपना गोल ड्रॉप कर दिया है। भाइयों, अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे सुधार दीजिएगा। चलिए मान लेते हैं कि बहुत से क्रिश्चियंस जो है वो कंसीड करेंगे कि हिंदुओं के अंदर भी आत्मा होती है, वो इतना हो सकता है कि वो इतनी दया कर दें हिंदुओं पर। लेकिन वो जो क्रिश्चियंस हैं, वो पॉलीथीस्टिक और जो पगन वर्शिपिंग आत्माएं हैं, जो मतलब मूर्ति पूजक और बहुदेववाद वाली जो हिंदू आत्माएं हैं, उनको अपनी क्रिश्चियन या इस्लामिक आत्माओं के किसी भी तरह बराबर या रेस्पेक्टेबल मानने को तैयार होंगे? नहीं होंगे, मैं कहता हूँ। क्योंकि अगर आप उनसे ये बात करेंगे तो वो दाएं बाएं करने लगेंगे, सब बुरी तरह लड़खड़ा जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा मान लिया तो इसका सीधा साधा नतीजा होगा कि उनका अपना जो नितांत लॉजिकल, अमानवीय और जो क्रिश्चियन हीथन और मोमिन काफिर की बुनियाद पर टिका हुआ जो धर्म, जो सुप्रीमेसिस्ट धर्म है, वो सीधे सीधे जो है तेल लेने चला जाएगा। तो दोस्तों, कोई कुछ भी समझाए या आर्गू करने की कोशिश करे, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, इंग्लैंड से लेके आयरलैंड तक, जो इंडियंस पर होने वाले अटैक हैं, उनकी बुनियाद में जो ये है वो ये काफिर पेगन वाली घुट्टी जो पिलाई जाती है, उसकी सदियों से पिलाई जा रही है और आज भी पिलाई जाती है। धर्म ग्रंथों में कैसा भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो घुट्टी ही है। ये बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम्स पर क्यों नहीं अटैक होते, जबकि जो है वो इस्लाम से अब सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वेस्ट को। तो सिंपल सी बात है कि मुस्लिम्स पैगन्स नहीं हैं। वो जो उनकी अब्राहमिक सिस्टरहुड है, कि अब्राहिम से जो है सब लोग जो अवतरित हुए हैं या सब उनकी संतति हैं, उसी अब्राहमिक सिस्टरहुड का पार्ट हैं। उनके जो खुदा और शैतान के, गॉड और डेविल के जो कंसेप्ट हैं, उनके प्रॉफिट्स और एंजल्स हैं, उनके जो हेवन और हेल हैं, जो उनके जो सारा जो आफ्टर लाइफ का जो पोथर है, वो जो बाइबल में इनकैप्सुलेटेड है और जो सेमिटिक जुडाइक मिथ्स पे बेस्ड है, वो सारा का सारा आफ्टर लाइफ वाला कंसेप्ट और आदमी के पैदा होने का, मरने के बाद क्या होगा, इस सब का कंसेप्ट वो सब एक ही है। अगर मैं आपको अगर आप इसे इत्तेफाक ना रखते हो तो बताइएगा कि अगर कोई इंडियन, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कि अगर कोई इंडियन पे, अगर मैं क्लेम करता हूँ कि वेस्ट में अगर अटैक हो रहा है हिंदू पे या सिख पे, और अगर वो ये बता दे कि जो है वो मैं हिंदू नहीं हूँ या सिख नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, तो 10 में से 8 चांस हैं उस पर, अगर फिजिकल अटैक हो रहा है, कि वो अटैक रुक जाएंगे उस पर। वो अटैक जो है करने वाले वो माफ़ी मांग लेंगे या सिंपली उसे छोड़ के चले जाएंगे। जो हम ओकेजनली जो कभी मॉस्क वगैरह पे जो अटैक होते हैं, उनको फायर बॉम्ब फेंके जाते हैं या ग्रेफिटी लिख दी जाती है, कोई बहुत बड़े अटैक नहीं होते, वो सब बेकार की बातें हैं वो। लेकिन जो भी होते हैं वो आउट ऑफ फियर ऑफ इस्लाम है। वो इस्लाम रिलीजन से हेट्रेड की वजह से नहीं है, हेट्रेड की वजह से नहीं है, या मुस्लिम से हेट्रेड की वजह से नहीं है, वो मुस्लिम या इस्लाम से डर की वजह से हैं।
तो ये पूरी तरह क्लियर है कि जो अटैक्स होते हैं मुस्लिम्स पर या उनके जो है इदारे या उनकी जो मॉस्क वगैरह हैं उन पर जो होते हैं, वो जो मुस्लिम्स जो वेस्टर्न्स के दिल में जो फियर जो है, जो डर को जो पैदा करते हैं, वो उसकी रिएक्शन है, ना कि जो है उनके रिलीजन के लिए कंटेम्प्ट या हेट्रेड की वजह से हैं। और हिंदुओं पर जो अटैक होते हैं वो उनके जो है वो रिलीजन या उनसे नफ़रत की वजह से हैं, ना कि उनकी डर की वजह से। हिंदुओं से उन्हें कैसा भी डर नहीं है। तो ये बिल्कुल उलट केस है उन पर, दोनों पर अटैक का। एक पर जो है, एक का कारण है कि जो फियर उनसे पैदा हो रहा है, वो डर पैदा करता है कि आगे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हमें काट डालेंगे, हमारी लड़कियों को उठा ले जाएंगे। और हिंदुओं पर जो होता है वो उनके रिलीजन से नफ़रत की वजह से होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जो है वो क्या नाम चाइनीज़ पर क्यों नहीं होते। वो भी तो जो जूडियो क्रिश्चियंस जो ट्रेडिशन है या जो धर्म है उससे नहीं आते। तो उसके बारे में मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि वो चाइनीज़ को जो है वो जो देखते हैं वो किसी ग्रेट रिलीजियस सिस्टम से आए हुआ नहीं देखते, जो ऐसा सिस्टम जो कि उनके अपने धर्म के ख़िलाफ़, अपने बिलीफ्स जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, स्पिरिचुअल उनका जो बिलीफ हैं, उसके वो अगेंस्ट हों। जो जैसा कि हिंदूज़ हैं, जो मतलब कि वेदांता उपनिषद और गीता में जो उनका बेस है हिंदुओं का रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ का, तो वो ऐसा चाइनीज़ का नहीं है। वो जानते हैं कि ये जो हिंदुओं का बिलीफ है, जो उपनिषद और वेदांता और गीता में है, वो उनके अपने धर्म, अपने स्पिरिचुअलिज्म या अपने जो पूरा उनका आइडियोलॉजिकल बेस है उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। और वो डरते हैं कि इसका कहीं रहने ना हो, कहीं उनके दिल में डर है, उनके चर्च के दिल में डर है, चर्च इसे अच्छी तरह समझता है और वो उसी चीज़ को वो अपने जो चर्च के जो उनके पैरिश हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको कन्वे करता है। तो वो इसलिए जो है नफ़रत पैदा होती है। अगर चाइनीज़ भी अगर वो किसी हिंदुज़म को या हिंदुओं की किसी फॉर्म को जिसमें कि जो है वो उनके स्पिरिचुअल जो कोर है उसका समावेश होता, चाइनीज़ ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे होते, तो चाइनीज़ के लिए भी उनके दिल में ऐसा ही डर और नफ़रत होती। और इसीलिए जो है जो यही कारण है कि जो तमाम गंदे संदे रैग टैग जिसे कहते हैं वो होर्ड्स जो हेतियन, सोमालीज़, लैटिनो, फिलिपिनोज़ के आते हैं, उनके लिए उनके ऊपर उस तरीके से रेशियली मोटिवेटेड अटैक कभी नहीं होते जैसे हिंदुओं के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश या कौम के साथ भारत या उसके मूल निवासियों का दोस्त होने की गलतफहमी या ख्वाहिश अगर हम अपने इंडियंस जो है जितने जल्दी अपने दिल से निकाल दें, उतना ही जो है वो हमारी हेल्थ और फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि भला मतलब कि हिंदू मेजॉरिटी जो इंडिया है उसकी किसी भी दोस्त से मोर देन फॉर्मल या टैक्टिकल दोस्ती हो भी तो क्यों। मतलब एक आध छोटे मोटे एक बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल से दोस्त के छोड़ के दुनिया में एक भी देश या कौम ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारी कैसी भी रेशियल, कल्चरल, जैसा कि मैंने 4 बताए थे आधार, रेशियल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस दोस्ती या एफिनिटी हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि असल ज़रूरत के वक्त ये सब चीज़ें काम आएँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे वो व्यक्ति हो या कौम, उसके बीच में जो है वो मोर देन फॉर्मल दोस्ती, मोहब्बत या गठजोड़ का कोई आधार अगर हो सकता है तो ये सिर्फ यही नाते या समानताएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि जैसे महान इंग्लिश पोएट थे सैमुअल कॉलिंस, उनके एंशिएंट मार्नर की तरह जो उन्होंने लिखा था कि इंडियंस आर एलोन एलोन ऑल एलोन एलोन इन द वाइड वाइड वर्ल्ड। इंडियंस की ये स्थिति है। मगर दोस्तों, ये रियलाइजेशन कि हिंदू मेजॉरिटी भारत पूरी तरह दुनिया में अकेला है, बिल्कुल अकेला है, इसमें दुखी, निराश या भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सच्चाई कैसी भी हो, सच्चाई वो आप के लिए नुकसानदायक हो या फ़ायदेमंद हो, जितनी जल्दी वो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए उतना ही जो है वो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इस रेफरेंस में जो है, इस संदर्भ में भारतवासियों को जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए
कि उन्होंने और उनके ऑफिशियल ने उनके कमेंट से जिस तरीके से नफ़रत और हिकारत भारत के लिए और भारत देश के वासियों के लिए उबले पड़ रहे थे, तो उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खुलेआम रूप से उसको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्तों, इसमें किसी को ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि तमाम जो कमेंट्स और सेंटिमेंट्स थे ये भारत के लिए नहीं, या एक जो भारत हमारा एक देश है, जो एक लैंड है या एक एंटाइटी मुल्क है, उसके लिए नहीं, बल्कि वो हिंदू भारत के लिए थे। क्योंकि मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर इंडिया जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता, मैं इसमें लाखों की शर्त लगा सकता हूँ, इंडिया अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता तो, और उसका हर प्रकार से जो है वो जानी दुश्मन होता, तो भी उसके लिए टोन में उनकी इतनी नफ़रत और हिकारत नहीं आते। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जानी दुश्मन होने के बावजूद उनकी टोन में ये जहर चाइना के लिए कभी नहीं आया, या 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान या और पाकिस्तान जहाँ जिन्होंने लादेन को पाला था, या सऊदी अरबिया के लिए जहाँ उसके जो है वो 20 में से 19 हाईजैकर्स जो है वो जिन्होंने प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसड़ा था, उस सऊदी अरबिया के लिए ऐसे सेंटिमेंट्स जो हिकारत नफ़रत के कभी नहीं निकाले गए, किसी भी ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ना उनके ऑफिशियल्स ने। खैर, नितांत जो अकेला होना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हो सकती है, बशर्ते इसका सही और टाइमली रियलाइजेशन हो जाए और उसके हिसाब से वक्त रहते माकूल कदम उठा लिए जाएं। अब जैसी कि परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, इसमें मतलब किसी को लेश मात्र भी शक नहीं होना चाहिए कि दुनिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, जैसे कहते हैं मुहावरे में, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड या बिग फिश स्मॉल फिश वाली दुनिया होने जा रही है, जिसमें जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो इम्पीरियलिस्टिक चाइना, ये मैं कहूँगा कि ये तीन जो है वो खूनी शिकारी हैं, जो हिंदू नाम की जो है वो जो गाय है उसको फड़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मौका मिलते ही फड़ खाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल होने के बावजूद खुशी की बात यह है कि भारत और इसके जो मूल निवासी हिंदू हैं उनके लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। मैं कहूँगा कि उनका जो है जो इवेंचुअल सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी है और भविष्य है, उसको जो जाने वाली ट्रेन है वो अभी वो प्लेटफॉर्म से खिसकना शुरू हुई है और उसे वो तेज़ी से दौड़ के पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि जो उसके रास्ते में पहाड़ बन के खड़ी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं रास्ते में ट्रेन पकड़ने के प्लेटफॉर्म तक, उसको वो जल्दी से जल्दी दूर कर पाएँ, समय रहते दूर कर पाएँ। अब वो क्या रुकावटें हैं, उन्हें कैसे हटाया है या सक्सेसफुली नेगोशिएट किया जा सकता है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में अपने डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए जज्बे के साथ। दोस्तों, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे गुजारिश की थी कि इस बेहद नवजात स्टेज में आपका एक एक लाइक जो है वो मेरे चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं अभी भी अपने को काबिल नहीं पाता हूँ कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे अभी जल्दी है। तब तक एपिसोड से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदू।